आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज मतलब होता है गंदा पानी। गंदा पानी का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए, किस तरह उसको साफ़ किया जाए, फिर उसको इस तरह से ट्रीट कर दिया जाए कि जब हम रिवर में उसको डिस्चार्ज करें तो रिवर और गंदा ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गंदा पानी चाहिए, जिसको राज सीवेज कहते हैं। ये हमारे घर से मिल जाएगा, हमारे मतलब सबके घर से। राज सीवेज पर तो हम लोग पहला प्रोसेस है इसका स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब छटेगा होता है, छाटेंगे जो अच्छी चीज़ें हैं। अब स्क्रीनिंग भी 3-4 तरीके से कर सकते हैं, ये सब बाद में बताएंगे, लेकिन छोटा मोटा इसमें का टॉपिक देख लीजिए पहले। एक होता है मैसीरेटर और एक होता है क्लैसीरेटर। स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग में ये दो चीज़ें आती हैं, क्या होती है अभी थोड़ी देर और बताएंगे, बस पेशेंस रखिए आप। इसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद एक होता है चैम्बर आता है, जिसको बोलते हैं फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर। अब इसमें क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि फ्लो को इक्वल करेंगे। समझ लीजिए सीवेज आया, सीवेज में ज़्यादा कचरा हो गया तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, कम कचरा हुआ या फिर बिल्कुल पानी यहाँ टाइप का सीवेज है तो उसमें हम अलग से कचरा मिलाएंगे जो रखे रहेंगे, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम है फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक चैम्बर रहता है जिसका नाम है ग्रिट चैम्बर। उस चैम्बर में सारे प्रोसेस होते हैं। उसका दूसरा नाम है डिटरस टैंक। अब इसके बाद क्या होगा, ये पहला बिल्कुल स्टार्टिंग ट्रीटमेंट था, लेकिन अभी पानी साफ नहीं हुआ, अभी बस हम छटाई उटाई किए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे आ जाती हैं ग्रेविटी के थ्रू। जो नीचे आ जाएंगी तो वही हमारा क्या, स्लज, मेन कचरा। तो ये क्या है, स्लज थिकनेस है। स्लज थिकनेस को हम लिख जाएंगे। अब ऐसे इसको फेंक नहीं सकते, इसको पहले लिख जाएंगे, इसका डाइजेशन करेंगे, इस कचरे को और भी शुद्ध करेंगे। डाइजेशन करने के बाद इसमें से कुछ गैसेस निकलेंगे, उन गैसेस का यूज़ कर लेंगे। और ये जो स्लज बचा लास्ट वाला कचरा, उसको ड्राइंग बेड में डाल देंगे। ड्राइंग बेड क्या होता है, स्लज में बहुत सारा पानी होगा तो पानी क्या करेगा, ड्राइंग बेड से पानी नीचे बह जाएगा और बस स्लज ही रह जाएगा। यही मेन कचरा, इसको फेंकना है। हाँ, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के बाद होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जैसे इसमें कुछ स्लज निकला, इसमें भी स्लज निकला है तो इस स्लज का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी स्लज बैठेगा उसको इसमें डाल देंगे। इसमें जो स्लज आया है इसके बाद तीसरा ट्रीटमेंट करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट। फिर जो बचा वही फ्लूइड होगा, यानी पानी में बहवा देंगे, नाली उसको नदी में डाल सकते हैं, ठीक। यही सारी चीज़ें थी। कभी कभी इसमें क्या होता है, ये जो स्लज डाइजेशन चैम्बर है इसमें से लिक्विड भी निकलता है, तो फ्लो मेंटेन करें, फ्लो इक्वलाइजेशन करने के लिए हम बताए थे इसमें कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा स्लज आ गया तो उसमें पानी डालेंगे तो यहीं से जो लिक्विड निकलता है उसको कहते हैं सुपर नेटेंट लिक्विड। यही लिक्विड हम लोग डालेंगे और फ्लो को मेंटेन करेंगे, ठीक। यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, उसके बाद हम आगे बताते हैं स्क्रीनिंग में क्या होगा, मैसीरेटर में क्या होगा, कम्युनिकेटर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में जान लेंगे। स्क्रीनिंग मतलब बताया था आप लोग को छटैया होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस तरह का जाला लगा देंगे ऐसे। तो इसमें क्या होगा, जो बड़े बड़े
पत्थर उत्थर कंकर उनकर क्या होगा, जाली में फंस जाएंगे। अब इनका तो ट्रीटमेंट करना नहीं, तो हाथ से ही निकल जाएंगे, जाली में फंस गया तो यहाँ से पानी बह गया, तो यही क्या होगा, स्क्रीनिंग कर देंगे। अब ये मैसेरेटर कम्युनेटर, ये क्या होता है, ये जो बड़े बड़े ईंटें पत्थर फंसे हैं या फिर और भी जितने भी सारे आइटम पार्टिकल फंसे हैं, तो उनको क्या कम्युनेटर से क्या करेंगे। कम्युनेटर एक ऐसा चैम्बर होता है, ठीक। इसका अगर टॉप भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ये गोला है, ये ऐसे घूमता है, ठीक। ये भी ऐसे घूमेगा, इसमें इस तरह कांटे निकले रहते हैं। ये क्या करता है, कटिंग करता है, कटिंग टीयरिंग, चीरता है, फाड़ता है। कागज वागज कुछ बड़े बड़े आ गए दबते उबते तो उन्हें काट काट के छोटा कर देगा ताकि पास हो जाए, कभी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकें। और मैसेरेटर क्या होता है, ये भी सेम यही काम करता है, लेकिन इसका कुछ डायग्राम ऐसे रहता है। ये है, इसमें टूथ लगे हैं, ये भी इस तरह घूमता है। अब ये क्या करता है, ये तो कटिंग टीयरिंग कर रहा था, ये क्या करता है, क्रश करता है, पीस देता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग। जो भी पत्थर कंकर पेपर जो भी फंस गए इसके अंदर उन्हें पीस देगा ताकि स्क्रीनिंग में क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ये पहला जो था, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, स्क्रीनिंग कम्युनेटर मैसेरेटर। इसमें क्या होता है, बस एक ही चीज़ याद रखना है कि जहाँ कम्युनेटर दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे या तो टीयरिंग करेंगे। मैसेरेटर में क्या करते हैं, ना कटिंग ना टीयरिंग, सीधे पीसेंगे। अब यहाँ से पास होने के बाद हमारा सीवेज किस में जाएगा, ग्रिट चैम्बर में जाएगा। ग्रिट चैम्बर, जिसका एक और नाम था डेंट्रिटस टैंक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन काम क्या है इसमें, रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल। इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव करते हैं, और जो ऑर्गेनिक पार्टिकल है ऑर्गेनिक पार्टिकल उसे पास कर देते हैं। कहाँ पास करेंगे, इसके आगे जो था, इसके आगे क्या था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसमें पास कर देंगे, ठीक है। ग्रेट चैम्बर, दूसरा नाम इसका डेंट्रिटस टैंक। इसमें क्या रिमूव करते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल। ऑर्गेनिक पार्टिकल नहीं रिमूव करते, ऑर्गेनिक पार्टिकल पास कर देते हैं आगे जाके इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। किसमें ट्रीटमेंट करेंगे, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। अभी थोड़ी चीज़ जान ली इसके बारे में, ग्रेट चैम्बर डेंट्रिटस टैंक। कोई बोल दिया इसको डिज़ाइन करो, तो इसका डिज़ाइन करने का कैसे डिज़ाइन करेंगे, मेन चीज़ सबसे पहली चीज़ इसमें पता रहनी चाहिए हमें, सरफेस ओवरफ्लो रेट। किस हिसाब से इसमें पानी या फिर सीवेज फ्लो करेगा, तो उसका वैल्यू 2160 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये पता रहे, सीवेज का तो वैल्यू पता ही रहेगा हमें, ठीक है। SOR से डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, प्लान एरिया पता चल जाएगा। प्लान एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये पता चल गया। जैसे ये पता चला हमें, ये ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, Q0 मतलब सीवेज का वैल्यू इनटू टाइम TD इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये होता है ना, LB तो हमें पहले से पता चला है, वॉल्यूम निकालेंगे इसके थ्रू। अब TD कितना होता है, डिटेंशन टाइम, ये 30 से लेके 60 सेकेंड होता है। वॉल्यूम निकल गया, PA निकल गया, H निकाल लेंगे, H वॉल्यूम बाई PA, ठीक है। अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने का भी वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू TD करेंगे तो लेंथ निकल जाएगा।
टी डी यही है डिटेंशन टाइम, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इसमें मेंटेन करना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना मेंटेन करना पड़ता है, 0.3 मिनट पर मीटर पर मिनट, इतना मेंटेन करना पड़ता है। ये वैल्यू पहले से पता है, ये भी पता है, लेंथ निकल गया, वैल्यूम निकल गया, अब बचा ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ भी निकाल देंगे। जब लेंथ पता है तो पीओ को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ब्रेथ निकल जाएगा, हाइट भी यहाँ से निकाल देंगे अपन लोग, सारी चीज़ें निकल गई, यानी कि डिज़ाइन हो गया। अब एक और चीज़ हमें ध्यान देनी रहती है इसमें कि जो लेंथ की वैल्यू आएगी, जो भी लेंथ की वैल्यू आएगी इसमें, उसका 1.25 और 1.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों करेंगे, जब इसमें सीवेज डालते हैं तो कुछ एक्सपेंशन होता है कभी कभी, तो उसी एक्सपेंशन को काउंटर इफेक्ट करने के लिए हम क्या लेंथ पहले से ही बढ़ा के डालते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कितना परसेंट बढ़ाते हैं, 25 से लेके 30%, इसीलिए 1.25 1.30 लिखा है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हमारा क्या क्या क्लियर हो गया, राज सीवेज को किसके अंदर डाले थे हम लोग, स्क्रीनिंग में डाले थे, स्क्रीनिंग पूरा जान लिए। स्क्रीनिंग के बाद ग्रिड चैम्बर का डिज़ाइन कैसे होता है ये भी जान गया। अब इसके बाद बचा हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है। PST प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कि ये है कोई टैंक, ये इसमें पानी है, कुछ भी है, थोड़ी देर के लिए रख दो तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल होंगे नीचे सेटल हो जाएंगे ग्रेविटी के थ्रू, तो इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है ये देखना है, इसमें कैसे काम करता है। तो पहले सेडिमेंटेशन कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। सेडिमेंटेशन किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के कंसंट्रेशन पे। ठीक, जैसा पार्टिकल का कंसंट्रेशन होगा वैसा सेडिमेंटेशन होगा। जैसे सेडिमेंटेशन 4 तरीके के होते हैं, एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2, तीसरा सेडिमेंटेशन होता है टाइप 3, चौथा होता है टाइप 4। टाइप 1 सेडिमेंटेशन को डिस्क्रीट होता है, अलग अलग डिस्क्रीट पार्टिकल सेडिमेंटेशन बोलते हैं। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सबका अलग अलग नाम है। जैसे इसका टाइप 1 का ये नाम है तो टाइप 2 का भी कुछ नाम होगा। टाइप 2 का नाम देखते हैं हम लोग क्या होता है। टाइप 2 इसका नाम देख लीजिए, कंप्रेशन सेडिमेंटेशन होता है। इसका नाम होता है जोन या फिर हिंडल सेडिमेंटेशन। इसका टाइप 2 का फ्लॉक सेडिमेंटेशन। अब पता कैसे चलेगा कि किसमें कौन सा सेडिमेंटेशन किस तरह का हो रहा है। तो अगर पार्टिकल का कंसंट्रेशन 1000 mg प्रति लीटर ये है तो डिस्क्रीट पार्टिकल सेडिमेंटेशन होगा, टाइप 1 सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, इस वाले में शेप, साइज, मास पार्टिकल का बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इस वाले में देख लीजिए एक बार सेडिमेंटेशन कैसे होगा, सब अपना अलग अलग डिस्क्रिमिनेट का अलग अलग, कोई किसी से चिपकेगा नहीं, आके नीचे बैठ जाएंगे। जैसा शेप था वैसे ही शेप मेंटेन रहेगा, साइज जैसा था वैसे ही साइज, मास जैसा था वैसे ही मास मेंटेन रहेगा। तो इसको डिस्क्रीट पार्टिकल कहते हैं, अलग अलग। अब इसमें क्या है, अगर किसी की वेलोसिटी निकालनी है तो स्टोक लॉ से निकाल सकते हैं वेलोसिटी। स्टोक लॉ बोलता था अलग अलग होना चाहिए, या फिर ट्रांजिशन लॉ से निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का वेलोसिटी। अब इसके बाद बचा फ्लॉक वाला सेडिमेंटेशन। फ्लॉक से लग रहा है कि थक्का बनेगा, तो फ्लॉक में क्या होता है, पहले जाने कंसंट्रेशन कितना होता है। इसमें कंसंट्रेशन
1500 से लेके 1800 mg प्रति लीटर होगा तो फ्लॉप वाला बनेगा, थक्का टाइप का बनेगा। जब थक्का बना है यानी कि दो आपस में से जुड़ जाएंगे, शेप में चेंज हुआ, साइज भी पहले से बड़ा हो गया, मास भी चेंज हो गया, यानी कि सारी चीज़ें इसमें चेंज होंगी, ठीक। और प्लस न इसमें स्टोक्स लॉ वैलिड है न ट्रांजिशन लॉ वैलिड है, यानी कि हम लोग इसमें वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। अब टाइप 3 और टाइप 4 बताते हैं। इसके लिए टाइप 3 कब होगा? टाइप 3 में क्या होता है, ये एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल, दोनों में फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहेगा। फिजिकल कांटेक्ट रहेगा तो फ्लॉप बन जाएगा, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहेगा। हर एक पार्टिकल का एक वेलोसिटी फील्ड होता है, वेलोसिटी फील्ड होता है। इसमें क्या होगा, ये दोनों का वेलोसिटी फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, सेम वाला। तो ये लोग क्या करेंगे, वर्चुअली एक ही साथ या ऊपर जाएंगे, एक ही साथ या नीचे जाएंगे। इसी तरह जितने भी पार्टिकल रहेंगे उन दोनों का वेलोसिटी फील्ड इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह एक अलग अलग जोन बना लेंगे इसे। इस जोन में 17 मीटर पर सेकंड वाले रहेंगे पार्टिकल, इस जोन में 18 मीटर पर सेकंड। इस तरह से कुछ सेडिमेंटेशन होगा इसमें। अब इसके बाद बचा चौथा वाला कंप्रेशन। तो उसमें क्या होता है, ये चैम्बर है, नाम से ही लग रहा है कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस हो गया। एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल, ये ऊपर वाला है, इसके ऊपर भी और ये लोअर वाला है। तो ऊपर वाला इस पर अपना वेट डालेगा, ये वेट डालेगा तो क्या होगा, स्क्वीज होगा। स्क्वीज मतलब सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो इसके अंदर जो वाइड होगा, वाइड में वाटर एयर वो बाहर निकल जाएंगे, H2O या फिर एयर जो भी होगा बाहर निकल जाएंगे, और ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा तो इसको नीचे दबा लेगा। फिर ऊपर कोई और पार्टिकल होगा, वो भी समझ लो। इसमें पहले अगर 20 पार्टिकल थे तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर वेट डालेंगे, वेट डालेंगे तो स्क्वीज होगा तो थोड़ा सा जगह बन जाएगा, 25 हो जाएंगे। तो इसमें क्या इसी तरह कंप्रेस होकर जगह बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन सेडिमेंटेशन, टाइप 4 सेडिमेंटेशन। अभी सारे जानेंगे कितने तरह का सेडिमेंटेशन होते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं कौन सा सेडिमेंटेशन कहाँ पे होगा, तो हमने पता चलेगा। अगर सेडिमेंटेशन पता चल जाए तो हम उसकी एनालिसिस भी सही से कर लेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 डिस्क्रीट, अलग अलग रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। स्टोक्स लॉ बताए थे आप लोग को, स्टोक्स लॉ ट्रांजिशन लॉ से निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये प्लेन सेडिमेंटेशन में टाइप 1 होता है। वो भी कौन सा प्लेन सेडिमेंटेशन, जो हम लोग बिल्कुल साफ पानी रॉ वाटर में करते थे, उसमें इस तरह का सेडिमेंटेशन देखा जाता है टाइप 1 का। और टाइप 2 का किस में देखा जाता है, टाइप 2 का ये जो PST अभी हम लोग पढ़ा रहे थे, PST प्लेन सेडिमेंटेशन टाइप ऑफ रॉ सीवेज, उसमें टाइप 2 वाला होता है, ठीक है। और रॉ वाटर इसमें बताया था ना, तो इसमें भी जो साफ पानी है तो उसका जो हम लोग क्लैरिलोकुलेटर, क्लॉकुलेशन दोनों साथ में करा देंगे। तो उस टाइप में क्या होता है, टाइप 2 वाला होता है। अभी बच्चा टाइप 3 किस में होता है, तो टाइप 3 सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टाइप में होता है। ये भी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टाइप में होता है, लेकिन अगर एक्टिवेटेड स्लज डाले हैं तो ये वाला होगा। अगर एक्टिवेटेड स्लज की जहाँ ट्रेनिंग फिल्टर यूज किए हैं तो ये वाला होगा टाइप 1। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इतना सारा सब कुछ जान लिए तो अब प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ रॉ सीवेज, इसका डिज़ाइन कैसे करेंगे, इसमें करते क्या हैं,
अभी तो पता चलेगा कि इसमें टाइप 2 वाला ही होगा। एक चीज़ ध्यान से देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक तो हम लोग पहले ही ग्रेड चैम्बर में से इनऑर्गेनिक निकाल दिए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक पार्टिकल जो थे उसको निकालते हैं। इनऑर्गेनिक पहले ही निकाल देनी है, अगर ऑर्गेनिक निकाल देंगे तो पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरह से तो निकलता है, इसलिए तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टाइप। ठीक, अब इसका डिज़ाइन देख लें, कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसका डिज़ाइन करने का। ठीक है, तो इसका डिज़ाइन ओवर फ्लो रेट से करते हैं। सबका डिज़ाइन ओवर फ्लो रेट से करते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास है। क्या खास है, जो पी है प्लान एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ नीचे डालेंगे सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट, यहाँ पे एवरेज वाला, यहाँ पे क्यू पीक वाला, सरफेस ओवरफ्लो रेट पीक वाला, यहाँ पे एवरेज वाला, ये दोनों निकालेंगे। दोनों से जिसकी वैल्यू हायर आएगी, हमें क्या ऐसा टैंक बनाना है जो कभी ना खराब हो, तो इसके लिए क्या सबसे ज़्यादा वाले के लिए डिज़ाइन कर दो, जिसकी वैल्यू हायर आएगी वही हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, पीए होगा, पीए मतलब लेंथ टू ब्रेथ, और बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। एलबी निकल गया, वैल्यू पहले से बताते हैं आपको, और बचा लेंथ निकालना है, एलबी तो पहले लेंथ भी निकालना, तो लेंथ बी एफ इंटू टी डी होता है, इसमें बी एफ दिया रहेगा, टी डी कितना होता है, टी डी 2 से लेकर 2.5 घंटे होते हैं, हावर होता है। हावर क्यों होता है, सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, ग्रेविटी के थ्रू होगा, कोई अलग से प्रेशर से तो लगाया नहीं है कि जल्दी हो जाए, तो काम स्लो होता है सेडिमेंटेशन। लेंथ भी निकाल लिए हैं, ब्रेथ भी निकल जाएगा आराम से, हाइट भी निकल जाएगा, वैल्यू भी निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ तक तो कर लिए, इसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं ये देखा जाए। ठीक है, नोट हो गया। तब इसके बाद बहुत लोग कहते थे कि जैसे रॉ वाटर में कोगुलेट डाल देते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कोगुलेट डालते हैं, तो 2 घंटे से भी कम समय लगेगा, जल्दी हो जाएगा, तो क्यों नहीं डालते हैं ये देखा जाए। इसमें कोगुलेट क्यों नहीं डालते हैं, तो कोगुलेट इसलिए डालते हैं कि कोगुलेट डालेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। कैसे कॉस्ट लगेगा, अलग से कोगुलेट डाल लेंगे इसलिए कॉस्ट लगेगा, ऊपर से जब कोगुलेट डालेंगे तो फ्लॉक बनेगा, फ्लॉक यानी कि सीवेज हम लोग का बहुत ज़्यादा, सीवेज से जो है स्लज का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। ठीक, तब स्लज का वैल्यू ज़्यादा निकले, तो उस पानी को डीवाटर करो, उसमें ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा, इफिशिएंसी कम कर देगा। ऊपर से कोगुलेंट डाल रहे हो तो इसमें केमिकल, कोगुलेंट में केमिकल होता है ना, केमिकल डोज, उसका अलग कॉस्ट, इसका भी कॉस्ट अलग। और कोगुलेंट डालने से एक और क्या होता है, ये स्टिकी रहता है, स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाता है ना, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ डबल हो जाएगा। हमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम करना था, कम क्यों करना था, क्योंकि पानी साफ करना है ना, तो इसीलिए कोगुलेंट नहीं डालते हैं। ये क्लियर होगा कोगुलेंट क्यों नहीं डालते। अब इसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में से जो स्लज निकला ना, स्लज में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ही रहेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो पहले ही निकाल दिए हैं। तो स्लज का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, पचाते हैं। स्लज डाइजेशन, स्लज डाइजेशन 2 तरीका है, इसमें है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, तो एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर दो और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर दो। जो प्रेजेंस में करोगे उसको एरोबिक बोलेंगे, जिसको एब्सेंस में करोगे इसको एनारोबिक बोलेंगे। लेकिन किसको प्रेजेंस में किया जाए, किसको एब्सेंस में किया जाए, ये भी तो ध्यान देने लायक है। अगर स्लज में ऑर्गेनिक मैटर कम है तो एरोबिक वाला करो डाइजेशन, अगर स्लज में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो एनारोबिक वाला करो। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है ऑर्गेनिक मैटर कम है
कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेंगे, और जो कम रहेंगे ये क्या करेंगे, इसको खाएंगे, खाने के बाद पचाएंगे, पचाने के बाद अब ऑर्गेनिक मैटर कम है तो ये तुरंत माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना पॉपुलेशन बढ़ा के कुछ और इन लोग को मिलेगा नहीं खाने को, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एंडोजीनस। ये खुद को खा लेंगे, खुद को खा के मर जाएंगे, जब मर जाएंगे तो पानी तो अपने आप साफ हो गया। तो इसमें टाइम कम लगेगा और जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहे, ये वाला कर देंगे, एरोबिक वाला कर देंगे, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाएंगे क्या बताया जाए, जिसके टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, एनारोबिक वाला करते हैं। अब एनारोबिक वाला जानते हैं कैसे किया जाता है। इसमें फ़ायदा देखो क्या होता है, जो भी तुम्हारा सीवेज है ना, उसका वॉल्यूम ये 3 टाइम्स कम कर देता है। कैसे कम करता है, डाइजेशन करके, ठीक, प्लस इसमें से गैसेस निकलेंगी, जिन गैसेस का हम लोग यूज़ कर लेंगे, प्लस इसमें से एक लिक्विड निकलेगा, जिस लिक्विड को सुपर नाइट्रेट लिक्विड कहते हैं, फ्लोइकुलाइजेशन में यूज़ होता है। जो गैसेस निकलेंगी, गैसेस में मीथेन निकलेगा, इन गैसेस से क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं, किस तरीके से होगा, ये कल की क्लास में।